अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 14 है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात कर रहे थे क्लीनस थ्योरम पार्ट 3 की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ रहा है। उस लेक्चर को देखें। हमने क्लीनस थ्योरम के 3 डिफरेंट पार्ट देखे थे, ठीक है, 3 मेथड देखे थे बेसिकली, ठीक है। तो उसको बारी बारी हमने एक्सप्लेन किया था। पार्ट 1 का लिंक भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसके बाद पार्ट 2 का लिंक भी आ रहा है, पार्ट 3 का लिंक भी आ रहा है। और पार्ट 3 में अब तक हम 2 मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। और जो मेथड 1 है उसका लिंक स्क्रीन पे आ रहा है। उसमें हमने यूनियन ऑफ एफेज देखे थे, ठीक है, उनकी एग्जांपल की थी। उसके अलावा पार्ट मेथड 2 में हमने कंकैटिनेशन ऑफ एफेज किए थे, जो कि लास्ट लेक्चर था हमारा, ठीक है, उसका लिंक भी स्क्रीन पे आ रहा है। उसमें हमने कंकैटिनेशन और ऑफ एफए की थी, ठीक है। आज के लेक्चर में भी हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, कंकैटिनेशन ऑफ एफए की। उसके अलावा हम मेथड 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा क्लोजर ऑफ एफए, ठीक है, क्लोजर ऑफ एन एफए। ये एन एफ ए क्यों लिखा है, ये जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जस्ट एफ एज लिखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोजर ऑफ एन एफ ए है, ठीक है, कि एक एफ ए का क्लोजर लेना है हमने। उसके अलावा हम एग्जांपल देखेंगे क्लोजर ऑफ एन एफ ए की, कि किस तरह उसको एग्जांपल के ज़रिए हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं टॉपिक की तरफ अपने। जी क्लास, ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये स्लाइड्स पे नहीं है। यहाँ से हम देखते हैं। पहले हमारे पास जो पहला रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आप देख सकते हैं, वो इवन लैंग्वेज का है। ऐसी स्ट्रिंग जिसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स है, ऐसी लैंग्वेज जिनकी स्ट्रिंग की तादाद इवन होगी, वो इसमें एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप देख सकते हैं a+b इंटू a+b होल स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है। और आप ऐसे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक दफ़ा ए या बी आएगा तो वो इधर जाएगा, ठीक है, x2 पे जाएगा, जो कि हमारी फाइनल स्टेट नहीं है। दूसरी दफ़ा जब आएगा तब वो x1 पे जाएगा, जो कि फाइनल स्टेट है, ठीक है। तीसरी दफ़ा जब आएगा तब भी x2 पे जाएगा। 4 टाइम, यानी कि इवन टाइम जब भी हमारे पास किसी स्ट्रिंग की लेंथ इवन होगी तो वो इसमें एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। इसी तरह R2 है हमारे पास। R2 बेसिकली ओल्ड लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसके साथ क्या है कि ए और बी, एक एक्स्ट्रा ए और बी है, कि ये लैंग्वेज, इतना रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा जो है ये क्या करेगा, ये आपकी इवन लैंग्वेज को जनरेट करेगा। और इसके साथ जब ये इसकी कंकैटिनेशन होगी, जब ये मिल जाएंगे a+b, एक अलहदा से a+b मिल जाएगा, तो क्या होगा कि वो इवन के बजाय ओड लैंग्वेज हो जाएगा। जैसे आप 2 में +1 करते हैं वो 3 हो जाएगा, 4 में +1 करते हैं 5 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी इवन नंबर में जब आप 1 प्लस करते हैं तो वो ओड नंबर बन जाता है। तो ये हमारी इवन लैंग्वेज जनरेट करेगी। इसके साथ +1 या कोई एक्स्ट्रा जो अल्फ़ाबेट है वो जब कंकैटिनेट हो जाएगा तो फिर हमारी वो ओड लैंग्वेज बन जाएगी। इनकी कंकैटिनेशन कैसे होगी, ठीक है, आप देख चुके हैं। हम पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में हमने x1 लिया है, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम तब पहले इनिशियली क्या करते थे कि फर्स्ट एफए की इनिशियल स्टेट लेते थे, और सेकंड एफए की इनिशियल स्टेट तब लेते थे जब फर्स्ट एफए की फाइनल स्टेट होती थी, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है कि x1 हमारा इनिशियल भी है फाइनल भी, तो इसलिए हमने दोनों जो है इनिशियल स्टेट ले ली, ठीक है। x1 एज आ इनिशियल स्टेट ली, और x1 चूँकि फाइनल भी है, तो इसलिए फिर हमें नेक्स्ट एफए की इनिशियल स्टेट को भी इसी जो ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट करना पड़ा है, ठीक है। अब x1 से देखें, जब हम a रीड करते हैं तो x2 पे जाते हैं, y1 से जब a रीड करते हैं y2 पे जाते हैं, और ये न्यू स्टेट आ गई z2 के नाम से, ठीक है। इसी तरह हम b को रीड किया
तो बी भी, क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन एक ही साइड पे जा रही हैं, देख सकते हैं अब दोनों एफ की, तो इसलिए x2 y2 ये भी z2 आ गया है। ठीक है, अब z2 की ट्रांजैक्शन करवानी है, z2 x2 से और y2 से जब हम a या b कुछ भी रीड करेंगे तो वो हम वापस देख सकते हैं आप ऊपर कि हम वापस x1 या y1 में आ रहे हैं, और जो कि हमारे पास ऑलरेडी स्टेट डिक्लेयर है जो कि z1 के नाम से। ठीक है, तो अब हमारी कोई न्यू स्टेट नहीं है ऐसी, या कोई ऐसी स्टेट अवेलेबल नहीं है जिसकी ट्रांजैक्शन ना हुई हो, तो हमारा जो टेबल बनेगा वो इतना सही बनेगा। ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन हो गए। अब इसका एफ बना लेंगे, और एफ जो इसका बनेगा कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, आप इसका एफ बना सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जी आना था, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वाई लिखा गया है, अदरवाइज यहाँ पे जी आता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो न्यू स्टेट बनाई है उनका नाम हमने जी रखा है, Z1 और Z2, तो यहाँ पे Z1 और Z2 आएगा। अब क्लोजर ऑफ एफ देखते हैं क्या होता है। बिल्डिंग एन एफ क्रॉसपॉन्डिंग टू आर स्टेरिक। ठीक है, यूजिंग द एफ क्रॉसपॉन्डिंग टू आर। क्लोजर ऑफ एफ में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी आर के अगेंस्ट आर स्टेरिक का एफ बनाते हैं। लाइक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है तो उसका होल का स्टेरिक अगर हम लें तो उसका क्या एफ बनेगा। ठीक है, वो हम मेथड के थ्रू देखते हैं। It is to be noted that if the given FA already accepted the language expressed by the closure of certain RE, then the given FA is to the required FA। ठीक है, कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई ऐसा FA अवेलेबल है जो कि तमाम तरह की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, या जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है उस पर ऑलरेडी होल स्टैटिक लिखा हुआ है, तो फिर हमें न्यू एफ बनाने की ज़रूरत नहीं। फिर तो जो हम न्यू एफ बनाएंगे वो एज इट इज़ सेम एफ बनेगा। ठीक है, लेकिन हाउएवर द मेथड इन अदर केसेस कैन बी डेवलप्ड considering the following example. Closure of an FA is the same as concatenation of FA with itself। ठीक है, क्लोजर ऑफ FA तकरीबन सेम होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है कि कंकैटिनेशन में हमने देखा था कि हमें 2 FA दिए गए थे, FA1 और FA2, उनकी कंकैटिनेशन करते थे। लेकिन क्लोजर में क्या है कि एक ही FA होगा, उसकी अपने आप के साथ कंकैटिनेशन को क्लोजर कहते हैं। Except that the initial state of the required FA is the final state as well. Here, the initial state of given FA corresponds to the initial state of required FA and a non-final state of the required FA as well। ठीक है, कि हम उन तमाम एफएस को इटसेल्फ कंकैटिनेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको नहीं कर सकते जिनकी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, वो तो फिर इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा कि अगर हम हर स्टेट में इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है तो फिर उसकी जैसे ट्रांजेक्शन, बल्कि आप कोशिश करें कि ऊपर जो एफ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, जैसा कि ये एफ दिया है एक्स वाला, ठीक है, तो कोशिश करें आप इसकी इनक्लोजर लेने की कोशिश जब करेंगे तो वो इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। इन्फिनिट हमारे पास स्टेट्स आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास बिल्कुल ही सिंगल स्टेट आ जाएगी, क्योंकि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट एक ही है। तो जब उसके आपस में इनक्लोजर करते रहेंगे तो वो हर दफ़ा न्यू स्टेट आती रहेगी, न्यू स्टेट आती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे एफए को इनक्लोजर नहीं कर सकते जिसकी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट हो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टेरिक इंटू बी एंड द क्रॉसपॉन्डिंग एफ ए बी। अब ये देखें, ये लैंग्वेज कौन सी है? ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ए प्लस बी होल स्टेरिक है और लास्ट पे बी के एंडिंग विद बी वाली लैंग्वेज इसमें एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, आप क्लास एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी हम एग्जांपल कर रहे हैं, तकरीबन हमारा आज लेक्चर नंबर 14 चल रहा है, तो ये तमाम लैंग्वेजेस वही हैं जो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और वो वॉच करें, उसमें हम ये तमाम लैंग्वेज को डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, नीचे इसका एफ ए बना हुआ है कि सिर्फ बी वाली स्ट्रिंग जिसके लास्ट पे बी आएगा वही एक्सेप्ट होगी। इसका क्लोजर करते हैं। देन अब देखें, क्लोजर जब किया तो ये दोनों एफ ए सेम है। हमें एक एफ ए दिया गया था, हमने एक और एफ ए वही एफ ए लिया और इनको आपस में कंकैटिनेट करेंगे। ठीक है, और कंकैटिनेशन करने का मेथड वही है जो ऊपर हम देख चुके हैं।
ठीक है, जो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि किस तरह कंकैटिनेट करते हैं। फाइनल स्टेट लेंगे पहले x1, बेसिकली ये इनिशियल स्टेट है, सॉरी, ठीक है, ये फाइनल स्टेट नहीं, ये इनिशियल स्टेट है। x1 ली हमने, x1 से जब b रीड किया, a रीड किया तो हम कहेंगे x1 पे ही रहे, जब b रीड किया तो कहेंगे हम x2 पे आ गए। अब x2 क्योंकि फाइनल स्टेट है तो इसलिए हम अगले fa की इनिशियल स्टेट को भी कंबाइन करेंगे, x1 ले लिया और ये न्यू स्टेट आ गई z3 के नाम से, ठीक है। z2 को देखेंगे, z2 में z2 जो है वो x1 के इक्वल है, ठीक है, ये सेम एज इट इज इसके इक्वल है। अच्छा क्लास, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने रिमाइंड में नोट करनी है, वो ये कि क्लोजर, जब भी हम क्लोजर लेते हैं तो हम जो इनिशियल स्टेट होती है उसे एक दफ़ा फाइनल स्टेट प्लस इनिशियल स्टेट लेते हैं और दूसरी दफ़ा उसको एम्प्टी स्टेट लेते हैं, ठीक है, नॉन फाइनल स्टेट भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे z1 है, वो उसको हमने इनिशियल और फाइनल दोनों लिया है, हालांकि वो x1 के इक्वल है, ठीक है, x1, बल्कि मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करके मैं आपको वर्ड पे ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ। वर्ड पे लिखते हैं इसको जी। जो क्लास ये हमारे पास एफ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने x1 लिया है, ठीक है, सबसे पहले x1 लिया और इसको हमने क्या किया कि हमने इसको इनिशियल और फाइनल दोनों के इक्वल कंसिडर किया। यहाँ पे आप सिंबल लगा सकते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो इंसर्ट पे जाके सिंबल पे क्लिक करें तो आपके पास हर तरह के सिंबल अवेलेबल होते हैं, मैथ के रिलेटेड, सिग्मा, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप वो जो सिंबल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको प्लस माइनस कर दिया है। अब x1 से जब हमने a रीड किया तो कहाँ पे गए हम, x1 पे ही रहे हैं, ठीक है। इसको अभी मैं लेबल नहीं कर रहा, इसको बाद में लेबल करते हैं। x1 से जब b रीड किया तो कहाँ पे गए हम, x2 पे गए जो कि फाइनल स्टेट है, और x2 फाइनल स्टेट है तो इसलिए हम नेक्स्ट fa की जो इनिशियल स्टेट भी ले लेंगे, जो कि हम लेबल नहीं कर रहे, इसको पहले लेबल करते। अब देखें क्लास, जो x1 हमने पहले लिया था वो हमने इनिशियल और फाइनल दोनों कंसीडर किया था। अब जो नेक्स्ट x1 आया है इसको हम ना तो इनिशियल कहेंगे ना ही फाइनल कहेंगे, ये क्लोजर का रूल है, ठीक है। अब चूंकि फाइनल भी नहीं कहा, इनिशियल भी नहीं कहा, तो इसको हम z1 नहीं कह सकते, इसको हमें क्यों न्यू लेबल देना पड़ेगा, तो इसको z2 का लेबल दे दिया हमने, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एक न्यू स्टेट थी, इसको z3 कह दिया। अब z2 को एक्सप्लेन करना है, x1 इज इक्वल टू z2 है हमारे पास, तो x1 ऑलमोस्ट ये ऊपर वाला ही आएगा, ठीक है। हमने सिर्फ स्टेट के जो न्यू स्टेट है उसको चेंज किया है, हमने जो इसको चेंज नहीं कर सकते, जो ये तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन है जो हमें एफए में बता दी गई हैं, वही ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है। अब हमारे पास z3 एक स्टेट है जिसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो z3 को कंप्लीट करते हैं, z3 देखते हैं क्या है। अब देखें z3 x2 से जब हमने a को रीड किया तो हम कहाँ पे गए हैं, यहाँ पे देखें x2 से a को रीड किया तो हम x1 पे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x1 लिख देंगे। अब x1 से जब a रीड किया तो फिर कहाँ पे गए हैं, फिर भी x1 पे गए हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर सेम स्टेट दो दफ़ा है तो हम उसको दो दफ़ा नहीं बल्कि एक दफ़ा लिखते हैं, तो इसलिए हमने x1 को एक दफ़ा लिखा है। और x1 हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, जो सिंपल x1 है वो किसके इक्वल है, वो z2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब b रीड करते हैं, जब हमने x2 से b को रीड किया तो हम कहाँ पे गए हैं, x2 पे ही रहे हैं, और जब x1 से हमने b को रीड किया तो कहाँ पे गए हैं, हम x2 पे गए। एक मिनट ये क्लास, जब हमने x2 से b को रीड किया तो हम कहाँ पे गए हैं, x2 पे ही रहे हैं, तो x2 लिख दिया, और इसके साथ x1 आएगा, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है। और जब x1 से हमने b को रीड किया तो तब भी हम कहाँ पे गए हैं, x2 पे गए हैं। तो अब देखें x2 जो है हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो लास्ट है उसको ख़त्म कर देंगे। अब देखें ये हमारी स्टेट ऑलरेडी डिक्लेयर जो कि z3 के इक्वल है, तो अब हमारे पास कोई भी ऐसी स्टेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसी नहीं बची जो कि हमने पहले से डिक्लेयर ना की हो या जिसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना की हो। तो ये हमारा जो ट्रांजैक्शन टेबल कंप्लीट है। अब इसको देखते हुए हम इसका एफए
क्रिएट कर लेंगे। वापस अपने उस नोट्स पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं इसका एफ बना हुआ है। जी तो क्लास ये देखें, इसका ये एफ बना हुआ है। यहाँ पे हमने जस्ट ट्रांजैक्शन टेबल को देखते हुए यहाँ पे इसका एफ बना दिया। इसी तरह क्लास नीचे इसके एक और एग्जांपल है, इसमें भी हमें एक एफ दिया हुआ है और ये डबल ए वाला है, कंटेनिंग डबल ए। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोगों ने ये करना है, ये कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं दे रहा मैं अभी आप लोगों को, ठीक है, ना कोई टास्क दे रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क के तौर पे आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे 2 या 3 एग्जांपल नीचे की दी गई हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल हैं इस लेक्चर में दी गई और दोनों में एक एक एफ दी है। आपने इनका क्लोजर निकालना है। क्लोजर का तरीका आपको बता चुका हूँ कि इसी एफ को आपने एक दफ़ा और लिख लेना है। ठीक है, और दोनों का की कंकैटिनेशन कर लेनी है सेम एज इट इज़, उसी रूल के मुताबिक जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।